वेलकम बैक नाज़रीन। अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो हुकूमत की हिकमत अमली है और उससे भी पहले जो जजमेंट्स आई हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कम अज़ कम जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हुआ, कम अज़ कम जो आग लगी थी मुल्क में उसमें ज़रा ठहरा हुआ। और ये कि अगर राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि पकड़ना तो है ही पकड़ना, और इमरान खान साहब ने जाके कह दिया कोर्ट में कि जी ये कह रहे हैं कि हर सूरत पकड़ेंगे तो आप इसको देखें, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोर्ट ने उनको 48 से 72 घंटे की ज़मानत दे दी ब्लैंकेट, तो उसमें क्या हर्ज है? अब क्या हर्ज है या क्या ठीक है, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमने दो ऐसे पैनलिस्ट को मदऊ किया जो कि ये चीज़ों को बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, जियो के साथ उनका ताल्लुक़ है और अपना वीलॉग करते हैं AQS लाइव, और लोग देखते हैं हमेशा टू गेट द इनसाइड न्यूज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आने का प्रोग्राम में। अतर काज़मी साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट BBC में काम कर चुके, अब सुनो में अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। तो सबसे पहले ज़रा हम देख लें कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है जी, तो क्यों क्रिटिसिज्म है? देखें ना क्रिटिसिज्म, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुनियादी हकूक आइन के अंदर हैं, और बुनियादी हकूक और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये फंडामेंटल राइट है। एक्सेस टू जस्टिस जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो बुनियादी हकूक जो हैं वो सबके अहम हैं, वो इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों या कोई मेरे जैसा सड़क पे चलता हुआ आदमी हो। तो इस हवाले से अदालतों को देखना तो है ना कि इसके एक पैरिटी नजर आनी चाहिए। अगर मसावात नजर नहीं आएगी, जहां पे लगेगा कि जजेस के बेंच बनाने से लेके मुकदमात के इंतखाब तक पिक एंड चूज है और पर्सनालिटीज को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से पिक एंड चूज है, अब जरा स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए। अब स्पेसिफिक आप हो जाएं, देख लीजिए आपके एक तरफ जो है हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया जाता है। नहीं, उसी दिन की हम बात करें, लेट्स स्टे विद दैट। उसी दिन की बात अगर आप करते हैं, जी, आप 9 मई की बात कर रहे हैं ना, तो 9 मई को हम से पहले भी कुछ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी थोड़ा सा उसकी तरफ आऊं। थोड़ा सा टाइम। उससे पहले इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल हीट क्रिएट करते हैं सरकारी ऑफिसर्स के नाम लेके, और फिर उसके बाद वो जो है उसको बढ़ाते हैं। फिर वो आज तक कभी बायोमेट्रिक के लिए नहीं आए हैं, लेकिन वो उस दिन बायोमेट्रिक के लिए आते हैं, और फिर उस दिन अचानक से रेंजर्स आती है, उनको उठाती है और लेके चली जाती है। अब इससे क्या हुआ? दो चीज़ें हुई। एक चीज़ हुई कि शायद ऐसा लगा, क्योंकि ISPR का बैकड्रॉप भी आया, फिर ISPR ने उसको हिरासत को कानूनी करार दिया। उससे हुआ क्या? उससे अगर आप देखें तो दो चीज़ें हुई। एक तो वो जो सेंटिमेंट इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बढ़ाया था वो हुआ, और दूसरी तरफ जब अदालत के अंदर ये सारा कुछ हुआ तो वो भी उनकी फेवर के अंदर गया। बिल्कुल, कि कोई भी अदालत के अंदर जज साहिबान जो हैं वो अब अदालत की सेंटिटी जो है उसको अपहोल्ड करेंगे। ठीक। तो अब ये हुआ यहाँ पे, और दूसरी तरफ वो हुआ, और फिर एक ये तासुर कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया जाए या उसको वैलिडेट कर दिया जाए तो लगेगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो सारा कुछ किया जाए, हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सारे फैक्टर हुए, लेकिन उसके अंदर कानून भी कहीं था, आखिर वो किधर गया? हमने देखा कि फैसले रीराइट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ है, नहीं जो CJP पे आए ना, अब फिर उसके बाद एक स्पेशल ट्रीटमेंट हम देखते हैं, वेलकम, गुड टू सी यू, बेस्ट विशेस, बरकत डाली जाएगी, और फिर ये कि वी रिक्वेस्ट, वी डिज़ायर कि आप कंडेम करें, और वो कंडेम नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैंने घर जाना है, मुझे घर जाने दिया जाए, कस्टडी में रहें, खाएं पिएं, गपशप लगाएं और ये करें। फिर उसके बाद जो है वो उस वक्त तक तो एक्यूज थे, जब तक कि उनके इनवैलिड नहीं करार दिए थे, तो मर्सिडीज़ कार के अंदर आना, वो मर्सिडीज़ कार किसने फराहम की? हुकूमत की तरफ से ऐसे ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहरहाल कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं
ये जो इमेजेस हैं ये बहुत सारी कहानी अपने अंदर जी लिए हुए हैं। अतर इसको जरा एड्रेस करें फिर वहां पे जो है फिर क्विकली क्योंकि आई हैव टू गो टू हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो दरखास्त भी मुतय्यन कर दी गई, हाई कोर्ट के अंदर भी लगा दी गई, बेंच भी तशकील करके डायरेक्शंस आ गई उसके अंदर। नहीं, और फलां वक्त के ऊपर सीजे ने तो नहीं किया, उन्होंने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया ना, मतलब कि ये दरखास्त जो है ये इसके ऊपर बेंच बनाया जाए और बेंच जो है वो किया जाए और 11 बजे जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और ये मतलब नीटी ग्रिटी तक जो है ना, यानी कि आपने वहां पे भी किया। अब उस वक्त इमरान खान साहब कौन सी दरखास्त में आए थे और फिर बाद में ये कौन सी दरखास्त लगी और फिर उसके बाद कितनी और दरखास्तें लगी जिनके ऊपर ब्लैंकेट आए। ठीक है, अच्छा जी अत्थर अब आपकी क्या इस पे रिस्पॉन्स होगी, क्योंकि अगर हम कहें जी पॉजिटिव्स थे लेकिन ये कह रहे हैं कि जी इनको ट्रीटमेंट एक्सेप्शनल और स्पेशल ट्रीटमेंट। देखिए पहले तो ये बयानिया था ना कि जी मखसूस बेंच है, हम उस बेंच को नहीं मानते। तो अब हमें क्या हुकूमत ये बताएगी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो उस बेंच में शामिल थे उन्होंने भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत की या कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसा ऑर्डर का वो भी हिस्सा है जो आइन और कानून से मावरा है। देखिए जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, क्या उसकी कोई नजीर मिलती है कि आप एक हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है उसकी बिल्डिंग तोड़ के एक साबिक वजीर आजम को धक्के देते हुए आप लेके चले जाए? देखिए एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन जो है उससे आप ये कर सकते हैं। आपने आज तक देखा कि एक वजीर आजम को इस तरह, जनाब उनको भी पता था, कैमरे भी हैं, सब कुछ है। और दूसरा फिर जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया उसमें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, यहाँ पे तो कोई मखसूस आपका बेंच नहीं है। अब इस बेंच के खिलाफ क्या वो हो हम धरना देंगे जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं? तो एक महीने से तो सियासत ही ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट के ऊपर पूरी हुकूमत का बयानिया खड़ा है। और अब उसी बेंच पे जस्टिस साहब खुद भी शामिल और ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता उनसे कोई ऐसा सलूक किया गया जो दूसरों के साथ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। देखिए आइन और कानून के मुताबिक कभी चीजें आपके हक में आती हैं, कभी आपके हक में नहीं आती। आप इसकी कानूनी जंग लड़ें। देखिए हमने बड़े बदकिस्मत मनाजिर देखे हैं गुज़िश्ता 3-4 रोज के दौरान यहाँ पे नसीम। ये कतन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है उसमें। पर बदकिस्मती ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान हो जो ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, जजों को हम अपनी पार्लियामेंट में बुलाएंगे, तो फिर मैं नौजवानों को या कोई और शख्स नौजवानों को किस मुंह से समझाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक आप फैसले करें या आइन और कानून के मुताबिक चलें? देखिए ये हुकूमतें लीड करती हैं। आपकी इखलाकी ताकत ये है कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे जिसको खान साहब जो हुकूमती वज़रा बाहर बयानात दे रहे थे, जो तड़ियां लगा रहे थे, इमरान खान 5 जजों के सामने पेश हुआ है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 5 जजों के साथ, क्या वो 5 के 5 जो जज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है उनको कानून का नहीं पता, आइन का नहीं पता? और वफाकी वज़रा को पता है। इशू ये है कि सियासी मसला है, सियासी मुकदमात हैं और पॉलिटिकल फेलियर है। जब आप पॉलिटिकल फेलियर इस लेवल का होता है और सियासी एक्टिविटी को आप कर्टेल करते हैं तो फिर उसके खतरनाक नताइज निकलते हैं। अच्छा, जो इस वक्त हम देख ब्रेक लेते। ठीक, गॉट योर पॉइंट काज़मी। लेकिन मेरा ख्याल है 4 जजेस थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 5 तो नहीं थे शायद। आप 5 का जिक्र करें। 2-3 बेंच थे ना, एक 2 बेंच थे और 2 3 थे। अच्छा 3 थे, 5 तारिक जहांगीरी साहब के केस में लगे हुए थे और खान साहब थे, जस्टिस खान थे। नहीं हसन औरंगजेब, हसन औरंगजेब और सुमन इम्तियाज जो थी, जैसे सुमन इम्तियाज जो है वो उनका डीबी थी जो कि अलकादिर ट्रस्ट के अंदर थी। फिर उसके बाद तारिक जहांगीरी साहब थे जैसे, जहाँ पे 4 जो है प्रोटेक्टिव बेल और वो टोटल 10 के करीब मुकदमा जो है वो, और उसके बाद फिर आगे ब्लैंकेट ऑर्डर, वो जो ऑर्डर गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं और पूछते हैं कि जो लाहौर के हवाले से अब हुकूमत करने लगी है और धरना भी जो है उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात इस पे भी करते हैं कि अब जो धरना होने वाला है पीर को, JUI का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि हम उठेंगे नहीं जब तक कि चीफ जस्टिस साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब ये एक नई बात है जी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब फरमाएं। अतर की बात का मैं सिर्फ जवाब देता हूँ। बेंचेस पे एतराज़ात की बात करें तो एक ऑडियो लीक हुई जब वो नैब कस्टडी के अंदर थे इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब उस ऑडियो के अंदर क्या कह रहे हैं
कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये तो उनकी बात मानता है, आजम सवाती को उधर सुप्रीम कोर्ट भेजना, ठीक है। अब ये देख लीजिए क्यों कि चीफ जस्टिस ने उनका जो अरेस्ट था उसको लॉफुल करार दिया था, वो उसी हाई कोर्ट ने लॉफुल अरेस्ट करार दिया था ना। एक्ट को उन्होंने कहा कि जो कंटेम्प्ट हुई है वो साइड, ठीक है। ये भी इसी अदालत के एक चीफ जस्टिस का था जिसके बारे में इमरान खान साहब ये कह रहे थे। सो लिहाजा दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये बात इस बात को जो है ना अतर काज़मी साहब के इस, मैंने कहा इनको सिर्फ इतनी सी याद दहानी करा दूं। तो बाकी अब जो है धरना अच्छा, धरने में और जो बात है वो इस जो कल का फैसला है उसके खिलाफ तो नहीं, जाहिर है एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है कि मुझे खुशी हुई आप आए, वेलकम और विद बेस्ट विशेस। वो तो कह रहे ना कि अब चीफ जस्टिस खुद इस्तीफा दे दें तो जाहिर है उनको तो कोई नहीं रोक सकता, जाहिर है वो नहीं देंगे, क्यों देंगे तो लेकिन वो कुछ हाइप क्रिएट हुई थी ना, वो जब उन्होंने फ्लैटिस होटल के अंदर एक तकरीर की थी जस्टिस कॉर्नेलियस का हवाला देते हुए कि एक जस्टिस एस ए रहमान जो थे उनको बनाने के लिए जस्टिस कॉर्नेलियस ने इस्तीफा दे दिया था 2 महीने पहले कि वो चीफ जस्टिस बन जाए। तो उससे बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फजलुर रहमान साहब का उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपने इमरान खान को सहूलतकारी की है, उसकी बेईमानी में मुबैना, वो तो ये कह रहे हैं। जी तो अब देखें बात यह है कि 2 सियासी जमातें, किसी जमाने में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो मिली भी होती थी, मार्शल लॉ लगाती थी और अदलिया जो उसको वैलिडेट करती थी और अपॉइंटमेंट्स भी उनके कहने पे होती थी और ये सारा कुछ होता था, ठीक है ना। इवन अभी भी जो 3 जज लगे उसके उसमें भी जो पीछे की वो भी आपको तो ठीक है। अब जो है अब हुआ क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके खिलाफ ये इंस्टीट्यूशन थे, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डिवाइड हो गई 2 में। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गई जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी और जो जुडिशरी से मुतासिर थी 62(1)(f) की सूरत में, कंटेम्प्ट की सूरत में, 63(a) की सूरत में, तो वो उस तरफ हो गए। और अब जो तासुर बन रहा है, अब ये इंस्टीट्यूशन तो हमारे हैं, देखें अवाम सियासी जमातों के बगैर पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, रियासती इदारों के बगैर जो है वो आइन की पैदावार है। रहमान साहब क्या करने जा रहे हैं ये अगर इमरान खान साहब ने जो ये लेसन दिया है कि जत्थे की सियासत से कोर कमांडर के घर पे हमला करके और उसमें अब उमरता बंदयाल साहब के साथ जो रिलेशनशिप निकल रहा है, मतलब है कि अगर ये तासुर जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी बैक थी अब वो इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हुई है, वो कमजोर हुई है तो उमरता बंदयाल साहब के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब ये वो जत्थे की जो सियासत है उस जत्थे की सियासत को फिर वो तो सिक्का राजुल वक्त शायद यही तो अब इसका मतलब अब वो ट्राई करेंगे JUI ये करने के लिए। जी अतर काज़मी साहब, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू ऑन दिस। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि किसी मौके के ऊपर भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के, उनका फैसला नहीं मानता हूँ, और किसी मौके पे सुना दें आप काज़मी साहब, आप सुन लें, मैं आपके पास है तो सुना दें आप। ऑडियो की बात नहीं कर रहा, वो जो इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है वो क्या कर रहा है, वो तो उनके कहने पे ऑर्डर करता है, ये वो कह रहे हैं यार। जी वो मैं उसी तरफ अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो ऑडियो है ना, आप मुझे बता दें ऑन रिकॉर्ड टीवी कैमरा पे, जिस तरह हमारे मोजिज कायदीन PDM के और हुकूमत वाले कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस साहब के फैसलों को नहीं मानते, आप बता दें कि इमरान खान ने किसी भी मौके के ऊपर एक भी ऐसा था, उसके बाद तो जजेस की तस्वीरों पे जूते मारे गए थे यार। मसला ये है कि इमरान खान ने नहीं कहा, फैक्ट ये है कि इमरान खान ने एक मौके पे नहीं कहा कि मैं अदालत के फैसले नहीं मानता। फैक्ट ये है कि आपकी हुकूमत कह रही है कि हम अदालत के फैसले नहीं मानते। फैक्ट ये है कि मौलाना कह रहे हैं कि हम अदालत के खिलाफ धरना देंगे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपने कोई ऐसी हुकूमत देखी है जो कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो धरना देंगे? क्यों देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में मौलाना के खिलाफ कोई केस चल रहा है? क्या इमरान खान साहब ने धरना तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने केस तो चला दिया था ना। इंसाफ की फराहमी और जो है वो इंसाफ सबके लिए मांगना, ये अगर गलत बात है तो ठीक है यार। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा जा रहा है कि जनाब इंसाफ जो अदालतें इंसाफ सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए है, बाकी तो लेट हिम स्पीक। अच्छा बोले नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई बोलने थे उन्हें। मसला ये है कि जो फैक्ट्स जो होते हैं ना, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स।
दुनिया देख रही है। अवामी शऊर की हम तौहीन इस तरह नहीं कर सकते कि जिस तरीके के मुकदमात बन रहे जो हुकूमत का तरीकाकार है, जो ये हुकूमत कर रही है, जो कि कोर कमांडर के घर पे जाके और फौज के खिलाफ जो है वो हमले करते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट को आग लगाते हैं, आपके स्कूल को आग लगाते हैं। अब उन्हें बोलने दे कयूम, आपकी सिद्दीकी साहब जज्बाती ना हो, लेट हिम स्पीक, उन्हें बोलने दें प्लीज। मतलब ये है कि देखिए, हमने तो जो मुल्क के अंदर डिबेट का है टेम्परेचर इतना हाई हुआ है, हमने तो उसको नीचे लेके आना है कि ये आज हो रहा क्यों है। हो इसलिए रहा है कि सियासी एक्टिविटी रुकी हुई है, जो मुल्क में बदकिस्मत हमले हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, काबिल मजम्मत है। जिन्होंने उस्मान डार की 70 साल की मां को धक्के दिए, ख्वाजा आसिफ साहब भी आज कह रहे हैं कि मैं उनके घर जाके माजरत करने के लिए तैयार हूं। क्या ये हुकूमत नहीं कर रही है? यही हुकूमत कर रही है ना, सबके सामने है। यहाँ पे सहाफी गिरफ्तार, एक मिनट मेरी बात सर कंप्लीट होने देना, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। इतना तो आप बर्दाश्त तहम्मुल रखें कि कम से कम अगले की मैंने आपकी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कयूम सिद्दीकी लेट हिम फिनिश जी, जल्दी क्विकली आप भी खत्म मतलब करें। मसला ये है कि आज सहाफी गिरफ्तार हो रहे हैं, और वो लोग जो हमें ये खबरें देते होते थे और हमें ये किस्से सुनाते थे कि फलाना सहाफी मार्शल्लाह के दौर में गिरफ्तार हुआ था तो वो बहुत अजीम है। तो अब जो सहाफी गिरफ्तार हुए, अगर वो उस दौर में गिरफ्तार हुआ था तो उसने हुकूमत के खिलाफ कोई पोजीशन ली होगी ना। अब जिस सहाफी ने पोजीशन ली भी, आप कहते हैं जी वो तो सहाफी नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। भाई उस दौर में भी तो सैकड़ों सहाफी नहीं जी, हमने तो इमरान रियाज खान की जो उनको अरेस्ट किया उसको भी कंडेम करते हैं, आफ्ताब इकबाल को ओवरऑल जो इस वक्त नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात है। लेकिन जिन्होंने कोड़े खाए थे उन्होंने भी पोजीशन ली थी, जो गिरफ्तार हुए थे उन्होंने भी पोजीशन ली है। वो पोजीशन जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये आईनी कानूनी हक है हर किसी का कि एक पोजीशन ले सकता है, वो आइन के दायरे के अंदर। जान को उठाया जाना, भी कंडेम किया था सब, अब सारा आलम को मारपीट नहीं, सबको, वो भी गलत था। हमारी डायरेक्शन उसका भी जिक्र कर दीजिए। अच्छा चलें जी, ये नाज़रीन इस पे जाहिर है कि जैसे पाकिस्तान की सियासत कोई अग्रीमेंट नहीं होती, यहाँ भी नहीं होगी। मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आपके सामने लाएं। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।